आज हम कक्षा 10 में एक टॉपिक है समांतर श्रेणियां, वो शुरू कर रहे हैं। समांतर श्रेणियां, जैसा कि इसका नाम है कि समान अंतर वाली श्रेणियां। जैसे किसी श्रेणी का पहला पद a है, उसमें हम d जोड़ दें, कितना आ जाएगा a प्लस डी। उसमें d और जोड़ दें, कितना आ जाएगा a प्लस 2d। इस तरीके से अगर कोई श्रेणी है तो उसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी या समान अंतर वाली श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अंकों में देख लें 2, 4, 6, 8, इस तरीके से कोई सीरीज है। इसमें क्या है? प्रथम पद क्या है? 2, और इसका अंतर कितने कितने का है? 2, 2 का अंतर है। ये अंतर निकालते कैसे हैं? अगले में से ठीक पिछला वाला घटा दें तो 2 आ जाएगा। इसमें से ठीक पिछला घटा दें 2 आ जाएगा। इसमें से ठीक पिछला घटा दें तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब सार अंतर, सभी में अंतर जो है वो बराबर है, कॉमन है। तो प्रथम पद को कहते हैं हम a। इस श्रेणी का प्रथम पद a हो गया और सार्वांतर को डिफरेंस कहते हैं, ये 2 आ गया। तो इस तरीके से ऐसी जो श्रेणियां हैं वो कैसी समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। तो इसमें देखेंगे हमें सवाल, एक प्रश्न दिया है इसमें 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये श्रेणी है। इसमें कहता है कि a हमको ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद a तो हो गया 0.6 और d क्या होगा? अगले में से ठीक पिछला घटाएं तो 1.7 माइनस 0.6 कितना आ गया? 1.1। इसका देखें 2.8 में से 1.7 घटा देंगे, कितना रहेगा? बराबर 1.1। इसका अंतर सार है, कॉमन है, सभी में अंतर है 1.1। तो सार्वांतर कितना हो गया? 1.1 और प्रथम पद कितना हो गया? 6। यही ज्ञात करना था हमको। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यदि a n बराबर n बटा n प्लस 1, तो कहता है इस श्रेणी के 4 पद ज्ञात करना है। 4 पद ज्ञात करना है। तो पहला पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे? n बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? a1 बराबर 1 बटा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। a2 तो n बराबर 2 रख दें, तो 2 बटा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। a3 n बराबर 3 रख दें, तो 3 बटा 3 धन 1 4 हो जाएगा। a4 n बराबर 4 रख दें, तो 4 बटा 5 हो जाएगा। तो यही चारों पद हो गए, a1, a2, a3, a4। ये श्रेणी के चारों पद हो गए। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 2, 2 बटा 3, 3 बटा 4, 4 बटा 5। ये चारों पद हो गए श्रेणी के। अगला क्वेश्चन है कि k² प्लस 4k प्लस 8, 2k² प्लस 3k प्लस 6 और 3k² प्लस 4k प्लस 4, ये क्या है? एपी में है। एपी में है तो कहता है के का मान ज्ञात करो। एपी में इसका क्या कि सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा? समान होगा, सार्वंतर समान है।
इस पद में से इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस इसको घटाएं क्या है -k² माइनस 4k माइनस 8 बराबर होना चाहिए, इसका भी अंतर वही होना चाहिए 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6, इसमें से इसको घटा दिया। अब इसको देखें 2k² में से k² क्या बचेगा k², 3k प्लस का है माइनस का 4k तो माइनस का k बच जाएगा, प्लस 6 है माइनस का 8 है तो माइनस का 2 बच जाएगा। इधर 3k² में से 2k² गया तो बचेगा k², 4k से माइनस 3k तो प्लस k और प्लस 4 और माइनस 6 तो माइनस का 2 बचेगा। ये निरसन नियम से कट जाएगा, k² कट जाएगा निरसन नियम से, k को उधर ले जाना क्या जाएगा 2k बराबर 0 तो k बराबर हो गया 0। अब कहता है तीनों पद याद करो, k बराबर 0 इसमें अगर डाल देंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 8 तो पहला पद क्या आ जाएगा 8, इसमें डालेंगे k बराबर 0 क्या आ जाएगा 6, इसमें 0 डालेंगे क्या आ जाएगा 4। तो यही तो तीनों पद थे, इन तीनों पदों का मान ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन है अच्छा, एक सूत्र है कि किसी श्रेणी का n वां पद क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a क्या प्रथम पद है, n है जो जिस नंबर वाला पद हम जानना चाह रहे हैं वो n हो गया, d हो गया सार्वंतर। तो ये प्रश्न कहता है कि 4, 10, 16 कहता है इसका 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। तो a बराबर तो हो गया 4 और d बराबर क्या हो गया 10 माइनस 4 बराबर 6 और a 20 ज्ञात करना है, इसका मतलब n बराबर 20 डालें हम इसमें, n बराबर 20 तो क्या आएगा a प्लस a कितना हमारा 4, n माइनस 1 तो 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, तो 4 प्लस 19 गुणा 6 तो 4 प्लस 4 के 4 और 6 कम 6 और 5 11, ये हो गया बराबर 118। इस तरीके से 20वां पद हम ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल यह है, एक सीरीज दी है 3, 8, 13 डाट डाट 253, कहता है इसका अंत से 20वां पद ज्ञात करो, इसका अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब सीरीज को हम उल्टा कर दें, सीरीज को उलट दें, इसके पहले वाला कितना होगा 248 हो जाएगा। सीरीज को उल्टा कर दें फिर उसका हम 20वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो सीरीज उलटने में क्या आ जाएगा 253 कामा 248 डाट 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 13, 8 और 3। तो इसका प्रथम पद a हो गया 253, a कितना हो गया 253 और d कितना हो गया 248 माइनस 253 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, -5 और 20वां पद ज्ञात करना है, इधर से 20वां पद, तो n बराबर 20 रख दें हम, तो क्या आ जाएगा a 20 बराबर a प्लस a है हमारा 200, a प्लस n माइनस 1 तो 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा -5
ये हो गया बराबर 253 और 19 बचे 95। तो ये हो गया 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 9 गया 5 और यहां हो गया 1। ये हो गया 20वां पद 158 हो गया। 10 अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी जिनका सार्वांतर समान है, तो दो समांतर श्रेणी हैं जिनका सार्वांतर समान है। तो माना प्रथम श्रेणी का पहला पद क्या है, A1 मान लें, और दूसरी श्रेणी का पहला पद A2 मान लें, और समान सार्वांतर D है। समान सार्वांतर ये हो गया D है। कहता है दोनों के सौम्य पदों का अंतर 100 है। दोनों के सौम्य पदों का अंतर 100 है। इसका मतलब सौम्य पदों का अंतर, सौम्य पदों का अंतर बराबर 100। तो इस श्रेणी का 100वां पद निकालें क्या हो जाएगा, a प्लस n-1। तो 100वां पद है तो n-1 सार्वांतर समान है, माइनस दूसरी श्रेणी का क्या हो जाएगा 100वां पद A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और अंतर कितना है 100 है। तो ये हो गया A1 प्लस 99D माइनस A2, ये 99D है तो माइनस का 99D हो जाएगा बराबर 100। ये 99D कट गया तो A1 माइनस A2 बराबर 100। ये चीज आ गई। कह रहा तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करो। तो 1000वें पदों का अंतर, तो 1000वां पद निकालें हम। तो 1000वां पद पहली श्रेणी का क्या हो जाएगा A1 प्लस n-1, तो 1000 माइनस 1 इंटू डी। अंतर निकालना है और दूसरी श्रेणी का पहला पद है A2 प्लस n-1 इंटू डी, दोनों का बराबर है। इनका अंतर ज्ञात करना, ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2, ये 999 बचेगा माइनस हो जाएगा माइनस 999D, ये कट गए तो आ गया A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 कितना है 100 है। इसका मतलब है इसके 1000वें पद का अंतर भी 100 ही आएगा।
अगला क्वेश्चन है, वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है। कहता वो एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है, इसका मतलब इसमें अगर हम 12 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो कहता है कि श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा पद, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस प्रथम पद A मान लें, सारांतर D मान लें, A प्लस n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इंटू D बराबर 16। तो ये हो गया A प्लस 2D बराबर 16, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर कहता है A7, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1, तो 6D बराबर A प्लस 5 माइनस 1, तो 4D और प्लस 12। ए तो ये कट गया दोनों का। ये क्या बचेगा, इधर लाएंगे इसको, तो क्या बचेगा 6D माइनस 4D बराबर 12, तो 2D बराबर 12, तो D बराबर 6 आ गया। D बराबर 6 समीकरण 1 में डालते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या थी, A प्लस 2D, तो A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A बराबर हो जाएगा 4। तो श्रेणी क्या हो गई, पहला पद 4 है, 4 में 6 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी आ गई। आप देखते हैं और क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो माना एपी का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बराबर A और सारांतर हो गया D। कहता चौथे और आठवें पदों का, चौथा और आठवें पदों का योग कितना है, 24। तो चौथा पद क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D प्लस ये हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D बराबर 24। A प्लस n माइनस इंटू D में सूत्र डाल दिया हमने, तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। तो हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 24, और 2 से अगर हम भाग कर दें इसको, तो A प्लस 5D बराबर 12। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर कहता है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पद का योग कितना है, 44 है। ये हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1, तो 5D हो जाएगा, प्लस A प्लस 10 माइनस 1, तो 9D हो जाएगा बराबर 44। तो हो जाएगा 2A प्लस 14D बराबर 44। तो 2 से अगर भाग कर दें तो हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 22। ये दूसरा समीकरण आ गया।
अब इन दोनों को हम हल करेंगे। a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12, ये था हमारा पहला समीकरण। तो a कैंसिल हो गया इसमें, तो 2d बराबर 10, 2d बराबर 10, तो d बराबर कितना आ गया 5। तो अब d बराबर 5 हम इसमें डाल दें, कितना हो जाएगा a प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12, a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25, a बराबर आ गया माइनस का 13। तो कहता श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। तो पहला पद क्या हो जाएगा 13 माइनस 13, इसमें d जब प्लस 5 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 8, इसमें जब प्लस 5 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो ये प्रथम 3 पद इस श्रेणी के हो गए। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। मैं आज का वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करना चाहूंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सवाल समझ में आ जाएंगे। जब ये सवाल समझ में आ जाएंगे तो आप जो शेष सवाल हैं वो भी आप लगा लेंगे। धन्यवाद।